नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली यूपी पेट परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं। इसी महीने 28-29 तारीख को यह परीक्षा आयोजित होने वाली है। हमने गणित वाले सेगमेंट को लेकर अपनी अभ्यास श्रृंखला हम लोग चालू किए हैं, प्रारंभ किए हैं। उसी क्रम में आज ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है। नए सिलेबस पर आधारित है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आइए बात करते हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमारा सवाल क्या है? 6719 का स्क्वायर माइनस 3281 का स्क्वायर। देखिए, इस प्रकार के जब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फार्मूले को हम लगा के इस सवाल को हल करेंगे। देखिए, अब ए बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 6719 और बी बराबर क्या हो जाएगा 3281। अब सवाल को सॉल्व कर देंगे। कितना हो जाएगा? एक बार ए प्लस बी लेंगे और दूसरी बार ए माइनस बी ले लेंगे। ए प्लस बी 6719 3281, इसको जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे, फिर 6719 3281, इसको हम घटा देंगे। जोड़ेंगे तो 9 1 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, ये आ गया 10,000। घटा देंगे तो ये 8 बचेगा और 11 में से 8 गया 3, 6 में से 2 गया 4 और ये 3, 34 38। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो 3438 4 बार 0, यही हमारा आंसर हुआ। 3438 4 बार 0, ये हमारा आंसर आया। कुछ नहीं करना है। 2-3 प्रकार के फार्मूले होते हैं, उसी बेस्ड पर सब सवाल होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आज का जो हमारा सवाल था इस फार्मूले पर बेस्ड था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने सवाल को सॉल्व किया। हमारा आंसर इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6। इन्फिनिटिव टाइप चलेगा तो उसका मान कितना होगा? तो देखिए, हमने किया कि x इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव टाइम, अनंत बार। तो इसका हम दोनों तरफ का अगर वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस x होगा। अब क्या करेंगे? x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हम ऐसा फ्रैक्शन करेंगे, इसका अब गुणनखंड कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक यहां है 6, 3 दूना 6, ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर x आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x यहां कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन यहां हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक हमारा x माइनस 3 बचा और दूसरा x प्लस 2 बराबर 0। यहां तक बात समझ में आई। अब हम क्या कर देंगे, इसको एक एक को लेकर, यदि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3। एक हमारी x की वैल्यू 3 आ गई। अब पुनः x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2। एक x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। कुछ नहीं करना है, x मानेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, गुणनखंड करके फ्रैक्शन में 2 मान आएगा x का। दोनों मान अगर दिया रहेगा तो दोनों मान पे टिक लगा देंगे, एक मान पे दिया रहेगा तो एक पे टिक लगा देंगे। के बीच 1 और 20 के बीच में जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा? तो पहले 1 और 20 के बीच में हम अभाज्य संख्याओं को देखते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? 2 3 5
7, 11, 13, 17 और 19। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो। पुनः सुनिए, अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं कि जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से 1 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? देखिए, अगर यही दिया रहता 1 से 20 तक तो मतलब 1 को भी इसमें इंक्लूड कर लेते, क्योंकि 1 भी एक अभाज्य संख्या है। लेकिन दिया है 1 और 20 के बीच में, मतलब 1 को नहीं लेना है, 20 को नहीं लेना है। हमारी कुल कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 संख्या, आठों संख्याओं का योग कर देंगे। 2, 3, 5, 5, 10 और 7, 17 और 11, 28। 28 धन 30 धन 19 कितना हो जाएगा? 28 और 30 58। 58 और 20 78 में से 1 घटा देंगे, हमारा 77/8 हो जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर क्या मिला? 8 9 72, 9 सही 5/8। औसत हम जानते हैं, औसत बराबर क्या होता है? औसत किसी भी चीज का निकालेंगे तो कुल संख्याओं का योग, नोट कर लीजिए, कुल संख्याओं का योग बटा उनकी कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग हमने किया, 77 आया। इनकी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। हमारा आंसर कितना आ गया? 9 सही 5/8, ऑप्शन नंबर सी। 44 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? तो इस प्रकार के सवालों को हल करने पर जो शेष बचता है और जिस संख्या से भाग देने के बाद शेष पूछा जाता है उसी में भाग दे दिया जाता है। तो 13 तिया 39, कितना शेष बचा? 3। जो इसका शेष बचेगा वही इसका शेष होगा। प्रश्नों के लिए हम एक चार्ट बनाते हैं। 1 को हम 100% कहते हैं, 1/2 को हम 50% कहते हैं, 1/3 को हम 33 सही 1/3% कहते हैं, 1/4 को हम 25% कहते हैं, 1/5 को हम 20% कहते हैं, 1/6 को हम 16 सही 2/3% कहते हैं। इतने में ही हमारे इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे। इसको नोट डाउन आप करना चाहेंगे तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसी प्रश्न से इस तरीके के प्रश्न अगर दे देगा, प्रश्न देखिए, यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? तो जहां पे ये 20% है, कम ही पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3। यही अधिक पूछता तो कितना हो जाता? हमारा 25%। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की एक सुगम विधि यही है। इसको नोट डाउन। वैसे क्या हो जाएगा हमारा? तो कमी बराबर क्या हो जाएगा? 100 × 20/120 कटा देंगे, 6 आ जाएगा। 2 से कटाएंगे 50, 50/3 हमारा आ गया 16 सही 2/3%। 20% अधिक आय अर्जित करता है तो 100 × 20/120, 100 + 2 हमारा कितना आ गया? 50/3%। यही हमारा आंसर हुआ। संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है? यहां देखिए सवाल, माना तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या कितनी होगी और दूसरी संख्या कितनी होगी? तीसरी संख्या को हमने 100 माना तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 100 - 30 = 70 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 100 - 37 = 63। अब सवाल पे आते हैं। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है? पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है? कितनी कम है? कम बराबर 7 है तो प्रतिशत कमी बराबर 7/70 × 100। 7 से 7 कटा देंगे, 10 बार जाएगा और ये 10 बार जाएगा, 10%। आंसर हमारा आ गया
10%। कुछ नहीं किया गया है। तीसरी संख्या हमने मान लिया 100 दिया है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? हमने निकाल दिया 10%। ऐसा है कि यह 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है। ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जो 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है। तो 72 में से 47 घटाएंगे 25 और इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो 5। यह संख्या क्या मिल गई? 5। एक और संख्या भी ऐसा है जिसका वर्ग 37 और 12 के योग के बराबर है। बी कैसी संख्या है? जिसका वर्ग 37 और 12 के योग के बराबर है। 37 और 12 मतलब 49, इसका वर्ग इसके बराबर है, तो वह संख्या हमारी क्या हो गई? 7। अब ए और बी के योग के बराबर, ए और बी के योग का वर्ग कितना है? ए और बी का वर्ग क्या होगा? मतलब 5 और 7 के योग का वर्ग पूछ रहा है, तो 12 गुणे 12 बराबर 144। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए ध्यान से प्रश्न को पढ़ना होगा। कुछ नहीं किया गया है। ए एक ऐसा नंबर है जिसका 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल निकाल दिए 25 आया। बी वैसे ही जो वर्ग है इसके योग के बराबर है, तो संख्या हमारी क्या मिल गई? 7। तो पूछ दिया है कि दोनों संख्याओं के योग का वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्ग का योग अगर कर देते तो सवाल गलत हो जाता। दोनों संख्याओं के योग का वर्ग कितना आएगा? 144। तो हमारा आंसर कितना आ गया? डी। √248 प्लस √52 उसके √144। इस प्रकार के भी सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, कुछ नहीं करना होता है। हम सवाल को पहले लिखते हैं, प्लस √52 प्लस √144। इस प्रकार के सवालों में हम सॉल्व ऐसे करते जाते हैं। एक एक ब्रैकेट को खोलेंगे। 248 प्लस √ ये 52 और 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12। यहां पे आ जाएंगे √248 प्लस ये कितना हो जाएगा? √64। यहां पे करेंगे तो 248 प्लस 8 यहां पे आ जाएगा √256 इज इक्वल टू 16। इसका क्या आ जाएगा? 16। आंसर आ गया 16। कुछ नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 आएगा। 12 में 52 को जोड़ेंगे 64 आएगा। 64 का स्क्वायर रूट लेंगे 8 आएगा। 248 में 8 जोड़ेंगे 256 आएगा। हमने निकाल दिया 16। आप ऑप्शन सी सही आंसर। संख्याएं जिनका औसत 105 है उनमें पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 है। तो माना पहली संख्या x, 5 संख्याओं का औसत 105, कुल मान कितना हो जाएगा? 105 गुणे 5 525। यहां तक आ गया। अब क्या करेंगे तो x बराबर क्या दिया है? 525 माइनस योग का कितना गुना है? 2/5 गुणे 2/5 करेंगे। अब निकाल देंगे। 5 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? फिर ऐसे करेंगे 225 माइनस x इंटू 2/5। यहां आ जाएंगे तो हो जाएगा 525 गुणे 2 माइनस 2x/5। सवाल x बराबर कितना हो जाएगा? 2 पचे 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी के 4 1 5 2 5 10 1050 माइनस 2x/5। तिर्यक गुणा करेंगे 5x इज इक्वल टू 1050 माइनस 2x। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 1050। देन x इज इक्वल टू 1050/7। 7 से कटाएंगे, 7 एकम में 7 है, 7 5 35, 150 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 150। हमारा ऑप्शन नंबर ए। मान लिया कि पहली संख्या x है, 5 संख्या है जिनका औसत 105 दिया है, तो कुल मान कितना हो जाएगा? 105 गुणे 5। अब x की वैल्यू क्या कह रहा है कि जो इनका योग है
चारों संख्याओं का योग, उसमें से अब जो ये 525 है, इसमें तो ये पहली संख्या भी जोड़ी गई, इसलिए पहली संख्या को घटाकर उसमें 2/5 से गुणा कर दिए, x की वैल्यू हमारी 150 आ गई। ऑप्शन नंबर ए वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। अब हम क्या करेंगे? 1000 में 7 से भाग दे देंगे। 7 एकम में 7, 0 7 चौक 28, 20, 7 दूना 14, 6 बचा। तो हमें संख्या क्या मिल जाएगी? क्या मिला? हमें शेष मिल गया 6। अगर यही 6 में 1 हम जोड़ देते, 6 में 1 अगर हम जोड़ देते तो यह संख्या क्या हो जाती? 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती, मतलब शेष हमारा नहीं बचता। तो हम क्या करेंगे? जो 1000 प्लस 1 कर देंगे तो हमारा आंसर 1001 आ जाएगा। ये संख्या है, कुछ नहीं किए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 1000 में 7 से भाग दे दिए, जितना शेष बचा। अब जितना शेष बच रहा है, मान लीजिए कि 3 शेष बच गया, तो 3 शेष में क्या जोड़ा जाए कि 7 से विभाजित? तो 4 जोड़ा जाए, तो 1000 में 4 जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे शेष क्या बचा है? 6 बचा है। तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 7/7 पूर्णतः विभाजित हो जाएगी संख्या, तो 1 जोड़ दिए, 1001 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। पढ़ने की विधि क्या है? सबसे ज्यादा कहाँ 4 अंकों पे दशमलव है, तो ये हम जो 235 लिखेंगे, 1 2 3 4 लिख देंगे। उसके बाद 23.5, उसके बाद क्या है? 2.35, उसके बाद क्या है? 0.235, उसके बाद क्या है? 0.0235। अब 1 2 3 0 बढ़ा देंगे, 0 0। अब जोड़ देंगे 5 8, यहाँ 5 3 8 तो 10 के 0 हासिल 1, 10 1 11 के 1, 5 3 8 तो 10 1 11, 3 2 5 1 6 2। 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 261.1085। कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के प्रश्नों में देख लेते हैं कि दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक कितने स्थान तक है, तो 4 स्थान, 4 0 बढ़ा देते हैं, उसके बाद उसके नीचे ठीक ठीक लिखते चले आते हैं। 65% बराबर y का 13%, तो x का मान क्या होगा यदि y बराबर 2000? कुछ नहीं करना है, x का 65% बराबर y का 13%। अब यहाँ क्या लिखेंगे? x गुणे 65/100, y के जगह पे 2000 लिखेंगे, गुणे 13/100, 0 से 0 यहाँ कटा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 13 5 65, 5 से कटा दीजिए 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20 गुणे 20 400। हमारा आंसर नंबर सी। जैसे जैसे प्रश्न दिया है वैसे वैसे कर देंगे, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, गुणा भाग किए, हमारा आंसर 400 आ गया। आज का अगला सवाल देखिए क्या है? दो संख्याओं का योगफल 14 है। माना संख्या x और y है, तो x और y का योगफल कितना दिया है? 14। उनका अंतर कितना दिया है? x 10। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? हम वैल्यू निकालेंगे, जोड़ देंगे, ये कट जाएगा। 2x = 24, देन x = 12। 24/2 कर दिए, कितना आ गया? 12। x की वैल्यू 12 आ गई, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 14 - 12 बराबर 2। x बराबर हमारा 12 निकल गया, y बराबर 2 निकल गया। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? 12 गुणे 2 24। हमारा आंसर कितना आ गया? 24। ऑप्शन नंबर डी।